एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और अब समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है आज के टर्म्स में, क्योंकि पहले एक ह्यूमन को ही कंप्यूटर बोलते थे जो कैलकुलेशन करता था। कंप्यूटर की डेफिनेशन चेंज होती गई। कंप्यूटर आज के टर्म में वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक हो, पहली कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरा, वो इनपुट लेता हो, उस इनपुट को प्रोसेस करता हो और आउटपुट देता हो। अब समझेंगे कि ये इनपुट क्या है। सबसे सिंपल वाला कंप्यूटर लेते हैं, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे आपने 2 दबाया, ठीक है, उसके बाद प्लस दबाया, उसके बाद 2 दबाया, 2 + 2, ठीक है, ये आपने इनपुट दे दी। इसके बाद कैलकुलेटर ने क्या किया, इसको जोड़ दिया, यानी कि इसको प्रोसेस किया। 2 + 2 को उसने खुद जोड़ा, आपने नहीं जोड़ा, उसने खुद जोड़ा। उसने उस इन्फॉर्मेशन को जोड़ दिया और उसको आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। स्क्रीन पे आपका 4 आ गया। तो इनपुट लेता है, उस इन्फॉर्मेशन को, जो भी डाटा आपने डाला, इन्फॉर्मेशन जो डाली, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ये हमारी डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की। तो यहाँ पे लैपटॉप भी यही करता है, आप कीबोर्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और मॉनिटर पे दिखा देता है। सेम लैपटॉप करता है। घड़ी भी क्या करती है, बाहर से टेम्परेचर लेती है, आपकी हार्ट बीट को मापती है, इनपुट ले लेती है और अपने डिस्प्ले पे दिखा देती है, आउटपुट दिखा देती है प्रोसेस करके। सेम आपके मोबाइल फ़ोन्स करते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं कि सबसे पहले जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, ना कि इलेक्ट्रॉनिक, जो कि हमारी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक। मैकेनिकल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पार्ट्स होते थे ना, उनको फिजिकली मूव कराया जाता था, ना कि इलेक्ट्रिसिटी से। इवन इन्होंने कंसेप्ट दिया था, उसको डेवलप भी नहीं किया था। फर्स्ट डिजिटल जो कंप्यूटर था वो बाद में डेवलप हुआ था। इन्होंने कंसेप्ट दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। और जो पहली प्रोग्रामर थी, अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फर्स्ट एल्गोरिथम प्रोग्राम जिन्होंने डिज़ाइन किया था वो थी एडा लवलेस, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने तो मैकेनिकल डिवाइस इन्वेंट किया था, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। तो फिर इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि कंसेप्ट उनसे लिया गया था। उन्होंने 1822 में एक मैकेनिकल डिफरेंस इंजन बनाया, उसके बाद 1833 में बनाया। इन दोनों की फंडिंग नहीं हुई अच्छे से, तो वो इसको फुली डेवलप नहीं कर पाए। फिर ब्रिटिश साइंस म्यूजियम ने उन्हीं का कंसेप्ट लेके फर्स्ट कंप्यूटर को डिज़ाइन किया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैकेनिकल में डिफरेंस ये होता है कि आप जो गियर्स हैं, लेवलर्स हैं, वो खुद मूव करा रहे हैं। जैसे आप अपनी कार में गियर वगैरह लगाते हैं, वो खुद मूव कराते हैं और चीज़ें चलती हैं, ठीक है। लेकिन कार इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक, राइट। डिजिटल कंप्यूटर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सर्किट से चलता है और 0 और 1 की इनपुट लेता है। आपका लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि अब डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं कि किसने फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया। ये कोनार्ड जूस जो थे, इन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो, लूप डाल सकते हो। इन्होंने ये बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसी मशीन बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने, कि एक मशीन जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो यही था हमारा कंप्यूटर। अब डेस्कटॉप जो होते हैं हमारे कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप, नेटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, सर्वर, सुपर कंप्यूटर। अब तो बहुत ही ज़्यादा साइज़ छोटा हो गया है कंप्यूटर्स का। जब शुरू में बड़े हुए थे तो एक रूम के जितना एक कंप्यूटर हुआ करता था। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर क्या है। अगली वीडियो में देखेंगे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।